देखो, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ऐसे समझा जा सकता है. डू यू रिमेंबर we studied about intermolecular force of attraction? हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर में कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कितने टाइप का होता है, और उसमें हमने पढ़ा था इंटरमोलिकुलर फोर्स डिफरेंट टाइप का होता है. फर्स्ट फोर्स इज डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स. डिस्पर्जन फोर्स होता था दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में. फिर एक फोर्स हमने पढ़ा, दैट वाज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल. और डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल होता था एक पोलर और एक नॉन पोलर के बीच में. और तीसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था डायपोल डायपोल फोर्स, जो कि होता था बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स. तो डिस्पर्जन फोर्स होता था बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल होता था बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल. और डायपोल डायपोल फोर्स होता था बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, डू यू रिमेंबर दिस, यस और नो? तो हमने बोला था जो HCl है वो HCl में HCl जो है वो पोलर मॉलिक्यूल होता था. HCl में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. तो हम इसे बोलते थे दिस इज पोलर. एक पोलर मॉलिक्यूल और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था दैट वाज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, सॉरी डायपोल डायपोल फोर्स. इसे हम क्या बोलते थे? वी कॉल इट डायपोल डायपोल फोर्स. ठीक है, अब डायपोल डायपोल फोर्स का एक स्पेशल केस होता है, और डायपोल डायपोल का एक स्पेशल केस होता है, और उस स्पेशल केस को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल फोर्स. यू टेल मी, ये तुम्हें याद है कि नहीं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यस और नो? ये नाम सुने हुए हैं, यस और नो? जल्दी बोलो. ठीक है, अब अगर हम डायपोल डायपोल फोर्स की बात कर रहे थे तो इसका एक स्पेशल केस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब देखने को मिलता है व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब देखने को मिलता है व्हेन देयर इज FH OH NH बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल में अगर FH OH NH बॉन्ड्स होते हैं तो हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है. ठीक है, तो द थिंग इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होगी जब कंपाउंड में HF या OH या NH बॉन्ड होता है. अब ऐसा क्यों? क्योंकि वी नो FON फोन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते कौन से हैं? फोन, राइट? तो HF में फ्लोरीन ने बहुत इलेक्ट्रॉन को खींचा हुआ है, तो फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को खींचा हुआ है, और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ है, मतलब उससे दूर है. ऐसे ये वाला, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. तो व्हाट वी कैन गेस फ्रॉम हियर इज, यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो ये नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में जो
अट्रैक्शन सेटअप होगी, दिस विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैसे ये एक ही लाइन बनेगी, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ये एक मॉलिक्यूल है एच एफ का और ये दूसरा मॉलिक्यूल है एच एफ का। इन दोनों एच एफ के मॉलिक्यूल के बीच में ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, और इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये डिस्पर्जन फोर्स से तो स्ट्रांग हो गई, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल से भी स्ट्रांग होगा, और क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जो बनेगा चार्ज ये बहुत ज्यादा होगा, तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होते हैं जो दो मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन सबसे स्ट्रॉन्ग है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। अभी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर दैट, क्वेश्चन आ जाए H2S is a gas, राइट? H2S एक गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड, बट H2O is a liquid, बट वाटर लिक्विड है। ऐसा क्यों? सल्फर का मास ज्यादा होता है तो सल्फर लिक्विड होना चाहिए, और ऑक्सीजन का मास कम होता है तो ऑक्सीजन वाला एटम हमारा, ऑक्सीजन वाला मॉलिक्यूल हमारा गैस होना चाहिए, पर यहाँ पे तो उल्टा है, H2S गैस है पर H2O लिक्विड है। सल्फर का मास तो ऑक्सीजन से ज्यादा है तो H2S लिक्विड होना चाहिए था, H2O गैस होना चाहिए था। बट ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम मुझे बताओ, क्या H2S और H2O में से किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? क्या इसमें हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है? H2S में कंडीशन फॉलो हो रही है या H2O में कंडीशन फॉलो हो रही है? H2O में हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है, यस, क्योंकि उसमें OH बॉन्ड है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा H2O has intermolecular hydrogen bonding, दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O में देखने को मिलती है, ठीक है? यस, वेरी गुड, बट ओनली dipole dipole force exists between H2S, ठीक है? अब सिंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग is a very strong intermolecular force, in fact strongest intermolecular force, so H2O is liquid, इसीलिए H2O क्या है? H2O is liquid but H2S is gas। तो तुम मुझे बताओ, ये क्वेश्चन एंड आंसर क्लियर है, यस और नो? मुझे पता नहीं ये पहले किया है नहीं किया है, ठीक है? मेरे हिसाब से नहीं किया था, क्लास में नहीं किया था ये। मैंने वीडियो में बोला था, वीडियो में कराया था, यूट्यूब पे वीडियो थी, ठीक है? अब बात आ रही है H2, अब बात आ रही है टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? सॉरी, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप के होते हैं,
और वो दो टाइप हैं, जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी लगता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड। और दो टाइप है, फर्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड and second is intramolecular hydrogen bond. There are two types of hydrogen bonding, intermolecular and intramolecular hydrogen bond. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस ये इंटर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में, इट इज बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, between two molecules. Intramolecular hydrogen bond is within a molecule, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है. फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस स्ट्रक्चर. बेंजीन होता है, तुम्हें पता है बेंजीन क्या होता है? यू हैव स्टडीड इट. बेंजीन होता है ये. अगर बेंजीन के ऊपर अगर OH लग जाए तो इसका नाम हो जाता है फिनॉल. इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट फिनॉल. और अगर फिनॉल की ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ पोजीशन पे अगर हम नाइट्रो ग्रुप लगा दें तो ये कहलाता है पैरा नाइट्रोफिनॉल. इसे क्या बोलते हैं? वी कॉल इट पैरा नाइट्रोफिनॉल. और इट इज रिटन एज दिस पी नाइट्रोफिनॉल. ठीक है. तो जो पैरानाइट्रोफिनॉल है, पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या है कि अगर एक पैरानाइट्रोफिनॉल का ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये एक पैरानाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल दूसरे पैरानाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा होता है. तो तुम देखो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये होगा हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. नेमिंग अभी हम ऑर्गेनिक में करेंगे. अभी मैं बता रहा हूं इसका नाम ये होता है. इसकी नेमिंग बहुत बड़ा टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर 11th में, जो मैं एंड के लिए बचा रहा हूं जब हम ऑर्गेनिक शुरू करते हैं. ठीक है. अब ये जो दो ये OH बॉन्ड है, राइट? अगर ये OH बॉन्ड है तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये रही. जब OH बॉन्ड होता है, OH बॉन्ड इज द रिक्वायरमेंट, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ये एक पैरानाइट्रोफिनॉल और ये दूसरे पैरानाइट्रोफिनॉल के बीच में है. सो इट इज बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. एक मॉलिक्यूल ये रहा और एक मॉलिक्यूल ये रहा. तो बिकॉज इट इज बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, तो दिस इज इंटर मतलब इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन. दैट मीन्स दो स्कूल्स के बीच में. तो इंटर का मतलब दो के बीच में. तो दिस इज एन इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. ये क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन. ठीक है. अब एक और मॉलिक्यूल देखो, और ये मॉलिक्यूल होता है अगेन फिनॉल. और फिनॉल को थोड़ा सा मैंने खोल दिया. और तो नाइट्रोफिनॉल है. इस केस में NO2 ग्रुप जो लगा है, ये NO2 ग्रुप मैंने लगाया है यहाँ पे. चलो मैं इसको अगर खोलू ना, इस बार मैंने बस यही NO2 है, यही NO2 को मैंने यहाँ पे खोल दिया है. एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड. जब सेकेंड पोजीशन पे लगाओ तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. क्या बोलते हैं? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. इस स्ट्रक्चर का नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. इसकी नेमिंग तुम करोगे तो अभी नेमिंग पे ध्यान मत दो, अभी जो कंसेप्ट है उस पे ध्यान दो. अभी जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली इस मॉलिक्यूल के अंदर ही हो जाती है. क्योंकि देखो यहाँ पे OH बॉन्ड था और ये O इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये H को खींच रहा है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है
ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है। सो दिस हाइड्रोजन बॉन्ड जो वाइट डॉट में दिखाया गया है, इट इज अकरिंग विद इन अ मॉलिक्यूल। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो तुम्हें डिफरेंस समझ आया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में, येस और नो? Yes, sir. ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है। अब इससे एक फर्क भी पड़ता है, इससे एक चीज ये होती है, तुम ये सोचो, अगर सपोज तुम्हारे पास दो लिक्विड है, सपोज तुम्हारे पास दो लिक्विड है, ठीक है, दो बीकर है, और इन दो बीकर, ठीक है, इनमें से एक बीकर है जिसमें तुम्हारा पड़ा है पैरानाइट्रोफिनॉल, इसमें है पैरानाइट्रोफिनॉल, और इसमें रखा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तुम इन दोनों को बॉईल कर रहे हो, दैट मीन्स तुम इन दोनों को बॉईल कर रहे हो, तुम नीचे से हीट चला रहे हो, तुम हीट कर रहे हो, ठीक है, हीट करने पे बॉइलिंग शुरू होती है, और तुम्हें पता है, यू कैन गो खुशी, बस 2 मिनट का रहता है वैसे हमारा, बट यू कैन गो इफ यू वांट। अब यहां पर एक मॉलिक्यूल है, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये पैरानाइट्रोफिनॉल है, कि पैरानाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन पैरानाइट्रोफिनॉल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब इनके बीच में एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है, ठीक है, और इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में देखा कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा बॉन्ड नहीं करता, वो अपने साथ ही बॉन्ड बना लेता है। तो तुम मुझे बताओ, किसको बॉईल करके गैस स्टेट में भेजना आसान होगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को बॉईल करना आसान होगा या पैरानाइट्रोफिनॉल को? किस में हम उसे गैस स्टेट में ले जाना आसान होगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में उसे ले जाना गैस स्टेट में आसान होगा या पैरानाइट्रोफिनॉल में? ऑर्थो में क्यों? क्योंकि इनमें यूनिटी नहीं है, इनके अंदर मॉलिक्यूल में आपस में इतना फोर्स नहीं है, तो इसको हवा में यानी कि गैस स्टेट में ले जाना, यानी कि इसको लिक्विड से गैस बनाना आसान होगा, किसको? ऑर्थो को। तो कहना है इससे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल will have low boiling point while para-nitrophenol will have high boiling point. ठीक है, इज दिस क्लियर? यस और नो? टाइप प्रेजेंट इन चैट। ठीक है, सो तुम्हारे डाउट क्लियर हो गया देव सारे?